हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लॉ जाने अपना कानून चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एकदम ट्रेंडिंग शब्दों की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समन और वारंट की। हम अक्सर सुनते हैं कि पुलिस ने किसी के खिलाफ सर्च वारंट ली है या वारंट लेकर उसे अरेस्ट करने आई है, या फिर कोर्ट से किसी का समन आया है या किसी के नाम से समन आया है। और जब हम देखते हैं कि किसी के नाम से समन आया है तो हमारे दिमाग में एक अलग ही धारणा बन जाती है कि डेफिनेटली उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया होगा या वो अक्यूज्ड होगा, इसलिए उसके लिए कोर्ट का समन आया है। या जब हमारे लिए समन आता है कोर्ट से तो हमारे सामने स्थिति निर्माण हो जाती है कि क्या हमने कोर्ट के समन को रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि कोर्ट का समन यदि उन्होंने रिसीव कर लिए तो शायद किसी मुसीबत में फंस जाएंगे या उनके ऊपर कोई केस में फंस सकते हैं, इसलिए कोर्ट का समन रिसीव ही ना करें। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम समन और वारंट को लेकर सुनते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इनका मतलब क्या होता है ये हम आज के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे समन की। जी हाँ, समन मतलब सीआरपीसी के सेक्शन 61 से 69 के बीच में लिखा गया है। समन के बारे में जानकारी दी गई है कि समन बेसिकली कोर्ट में किसी केस के सिलसिले में या किसी इंक्वायरी के लिए जब किसी व्यक्ति को पेश करना होता है तब उसके लिए समन कोर्ट इशू करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि समन किन व्यक्तियों के लिए या किसके लिए इशू किया जाता है। तो समन दोस्तों 3 हालात में इशू होता है। सबसे पहली चीज, यदि किसी व्यक्ति की गवाही किसी केस में मायने रखती है या किसी व्यक्ति का बयान पुलिस ने सरकारी गवाह के रूप में ली है तो उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने के लिए कोर्ट के द्वारा समन इशू किया जाता है। दूसरी चीज, यदि किसी व्यक्ति के पास किसी केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स या कोई वस्तु है जिसका उस केस में लेना देना है, या किसी व्यक्ति से कोई डॉक्यूमेंट्स को पेश करने के लिए जब कहना हो कोर्ट में, तब उसके लिए समन इशू किया जाता है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति अक्यूज्ड है जिसके खिलाफ कोर्ट में केस किया गया है तो उसे कोर्ट में हाजिर होने के लिए उसके खिलाफ समन इशू किया जाता है। अब बात करेंगे कि ये समन होता क्या है और इस समन में लिखा क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह लिखित रूप से होता है। दूसरा, यह किसी कोर्ट के व्यक्ति द्वारा या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ही भेजा जाता है। तीसरी बात, जो भी इसे इशू करता है, मजिस्ट्रेट हो या इशूइंग अथॉरिटी की साइन होना जरूरी है। अब इसमें लिखा क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले जिस व्यक्ति को समन इशू किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम और उसकी डिटेल्स, उसे किस वजह से कोर्ट में हाजिर होना है, फिर चाहे डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए होना हो, गवाही के लिए होना हो, या वह उसका नाम किसी केस में अक्यूज्ड के रूप में है तो वह विषय की जानकारी उसमें लिखी होती है। तारीख और समय लिखा होता है कि उसे कितने तारीख को कितने बजे कोर्ट में पेश होना है। और दोस्तों, हमेशा समन 2 कॉपी में होता है, जिसमें से एक कोर्ट की होती है और एक भेजी जाती है। शायद इसीलिए इंग्लिश में समन को समन्स लिखा जाता है, SUMMONS। तो ये हो गई समन से जुड़ी कुछ जानकारी। अब बात करेंगे हम वारंट की। सेक्शन 70 से 81 ऑफ सीआरपीसी में वारंट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों, वारंट एक अधिकार पत्र है जो कि पुलिस को दिया जाता है। जी हाँ, वारंट में ये होता है कि पुलिस को यह अधिकार दिया जाता है कि वो चाहे तो किसी प्रीमाइसेस को सर्च करे, जो किसी जगह की तलाशी ले जिसे सर्च वारंट कहा जाता है, या किसी प्रॉपर्टी को सीज करे, या फिर किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करे। अक्यूज्ड को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करने का अधिकार पुलिस को दिया जाता है। अब बात करेंगे कि वारंट में लिखा क्या होता है। तो दोस्तों, वारंट में सबसे पहले तो जिस पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू किया गया है उन पुलिस ऑफिसर का नाम, उनका पूरा डेजिग्नेशन, साथ ही उस वारंट में किस चीज के लिए वारंट इशू किया गया है, प्रॉपर्टी सर्च के लिए है या प्रॉपर्टी सीज करने के लिए है या फिर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए है, तो उस अक्यूज के बारे में पूरी डिटेल्स और क्या ऑफेंस उस चीज से जुड़ा है उस ऑफेंस की जानकारी, और उसके साथ ही कोर्ट का सील लगा होना उस वारंट पे जरूरी है। और वारंट हमेशा लिखित रूप से ही होता है। तो ये हो गई एक वारंट के बारे में हमारी जानकारी। उम्मीद है दोस्तों अब आपको समन और वारंट से जुड़ी कई सारी जानकारी मिल गई होंगी। जैसा कि समन का मतलब है किसी व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर करने के लिए उसके नाम से इश्यू करना, और वारंट मतलब पुलिस ऑफिसर को अधिकार देना कि किसी व्यक्ति को या किसी प्रॉपर्टी को सर्च करे।
तो दोस्तों अब जैसा कि हाल ही में हम देख रहे हैं एनसीबी द्वारा कई सारी बॉलीवुड हस्तियों को नाम से समन इशू किए गए हैं। तो ये समन आखिर है क्या और समन कौन इशू करता है या किस चीज के लिए इशू होता है, इस चीज की काफी सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई। तो वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, औरों के साथ ऐसी जानकारी जरूर शेयर कीजिए और आने वाले समय में कानून के से जुड़ी बेसिक जानकारी और अपने अधिकारों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन आमंत्रित है। धन्यवाद।